मिनश्शैतानिर्रजीम। तो सूरत का आगाज है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास। आप फरमा दीजिए, ए हबीब आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ रब्बिन्नास, लोगों के रब की, मालिकिन्नास, लोगों के बादशाह की, इलाहिन्नास, लोगों के माबूद की, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, उस वसवसा डालने वाले खन्नास के शर से, अल्लज़ी जो वस्विसु फी सुदूरिन्नास, अल्लज़ी वो जो, किसकी तरफ इशारा है? उस वसवसा डालने वाले की तरफ। अल्लज़ी वो जो युवस्विसु वसवसा डालता है फी सुदूरिन्नास, लोगों के सीनों में, मिनल जिन्नति वन्नास, एक दकीक नुक्ता बयान फरमाया, मिनल जिन्नति वन्नास, चाहे वो जिन्नों में से है या इंसान। हम इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये लफ्ज बयान फरमाया है कुल। कुल तो कुल जो है ये फेल अमर है, अमर का सीगा है, इसमें इंसान यानी कि हुक्म दिया जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से ये हमें सिखा रहे हैं कि कुल आप कह दें, आप कह दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर मुखातिब किया जा रहा है, तो उससे मुराद मुखातिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मुराद पूरी उम्मत है। तो यहाँ पर बड़ी मोहब्बत से हमें सिखाया जा रहा है कि कुल आप कह दीजिए, आप कहें, ठीक है। और हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप फरमा दीजिए। अच्छा, इसमें एक और हल्का दकीक इशारा है, बारीक सा, और वो क्या है कि इसमें एक चीज और भी वाज़ेह होती है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और दयानतदारी भी वाज़ेह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर वही नाज़िल फरमाई थी, वैसे की वैसे मनोअन ही लिखवाई, तहरीर फरमाई। सहाबा इकराम से कातिबीन वही को वैसे ही कुल ही से शुरू करवाया। आपने यूं नहीं फरमाया कि आऊज़, बल्कि कुल ही से शुरू करवाया। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और दयानतदारी भी वाज़ेह होती है। आऊज़ु, आऊज़ु यानी मैं पनाह तलब करता हूँ, मैं पनाह पकड़ता हूँ। यहाँ पर किस चीज की पनाह पकड़ते हैं? बिरब्बिन नास, लोगों के रब की। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अपनी और भी सिफात जिक्र कर सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तो बड़ी बेशुमार सिफात है, तो यहाँ पर लफ्ज़ रब को ही क्यों लाया गया? अल्लाह की इस सिफ्त को ही क्यों अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया यहाँ पर लाना? तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि रब का माने है कि इंतहाई शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ अपने आबद को पालने वाला, अपने आबद की परवरिश करने वाला, अपने आबद की तरबियत करने वाला, यानी रब मुराद पालने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर हमें अपनी मोहब्बत जो है वो बता रहे हैं, अपनी मोहब्बत की तरफ हमें माइल कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं मैं पनाह पकड़ता हूँ रब से, पालने वाले से, मोहब्बत के साथ परवरिश करने वाले से, वो जात जिसने माँ के अंधेरों में हमें पैदा किया, सूरत बख्शी, फिर क्या माँ के दिल में मोहब्बत डाली, उसकी मोहब्बत भरी गोद हमें बख्शी, और फिर उसके बाद क्या माँ की छातियों में दूध उतारा और हमें दूध नसीब किया। तो ये सारी चीजें सिर्फ रब ही में आती हैं। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मालिकिन्नास, मालिकिन्नास बादशाह, लोगों के बादशाह। अब यहाँ पर लफ्ज़ मालिक ही क्यों इस्तेमाल किया गया है? कोई और सिर्फ अल्लाह ताला की, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई और सिर्फ लेकर आते, यहाँ पर ये जोड़, ये तरतीब क्यों रखी गई? पहले मोहब्बत बताई जा रही है, अब बादशाहत बताई जा रही है। पहले शफकत बताई जा रही है, अब ताकत बताई जा रही है। पहले नरमी बताई जा रही है और अब वजाहत और जलालत बताई जा रही है। तो इसमें क्या हिकमत है? इसमें हिकमत ये है कि नंबर एक पर तो मालिक वो बादशाह जो हर एक चीज का मालिक है, हर एक चीज उसके दस्तरस में है। लाता खुजूहु सिनतुन वला नौम, न उसे नींद आती है और ना ही उसे नींद आती है। यानी कि वो वसवसा डालने वाला जो है शैतान, उस रब की ताकत में है, उसकी कुव्वत के सामने वो बिल्कुल बेबस है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि मलिक वो मालिक है, वो बादशाह है जो खन्नास लाइन को कि कोई साजिश नहीं चलने देगा अगर आप अपने रब की पनाह में आते हैं। और दूसरे नंबर पर यह बात भी उलमा इकराम फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि यहाँ पर लफ्ज मलिक, सिर्फ मलिक लाने का मकसूद जहाँ पर नौजवानान है, मतलब जब इंसान जवानी की उम्र में आता है तब उसके सामने बड़े सारे ख्वाब होते हैं, बड़े जोश जज्बे होते हैं और वो इंसान किसी को कुछ नहीं समझता।
ठीक है। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं उनको, बाज़ मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि यहाँ पर उन लोगों को खिताब किया जा रहा है कि देखिए बादशाह रब की ही है और ये जवानी एक दिन बुढ़ापे में जाएंगे। और बाकी तीसरे नंबर एक और चीज भी है यहाँ पर कि जहाँ मलिक से मुराद ये भी है कि अल्लाह ताला दुनिया के बादशाहों को बता रहे हैं कि मैं तमाम इंसानियत का, तमाम जहानों का बादशाह हूँ। आगे क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इलाहिन्नास। अब यहाँ पर कितनी प्यारी सिफ्त अल्लाह ताला अपने लेकर आए हैं, और क्या लेकर आए हैं, वो इलाह, इलाहिन्नास। इलाह दरअसल लफ्ज़ विला से निकला, इसका मादा जो है ना विला है, यानी कि अरबी में विला उस ऊंटनी को कहा जाता था जिसका बच्चा जो है वो गुम हो जाता और वो बेकरारी के साथ इधर उधर तड़पती थी। तो यहाँ लफ्ज़ इलाह जब हम बोलते हैं तो हमारे दिल में भी एक अनजानी सी कैफियत पैदा हो जाती है, हमारे दिल के अंदर भी एक मोहब्बत और एक इश्क इलाही की कैफियत पैदा हो जाती है। इलाह वो रब है, माबूद है वो हमारा। अब यहाँ पर लफ्ज़ इलाह लाकर बस मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि यहाँ पर इंसान की कमजोरी यानी बुढ़ापे की उम्र की तरफ भी इशारा किया जा रहा है कि जब इंसान जो है वो बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने रब की तरफ माइल हो जाता है, कि उसे पता होता है कि अब दुनिया फानी है और मैंने भी अब अपने अल्लाह की तरफ लौटना है। तो यहाँ पर लफ्ज़ इलाह जो है सिर्फ इलाह लाने का ये भी मकसद हो सकता है। और दूसरे नंबर पर इसमें यह भी है कि इलाहिन्नास, कि वो तमाम इंसानों का रब है, माबूद है। तो एक माबूद की शयान शान ही है कि वो अपने आबिद की नहायत मोहब्बत और शफकत के साथ परवरिश और तरबियत करते हुए मुख्तलिफ मराहिल और तजर्बात से गुजारते हुए जवानी की तरफ लेकर आया और फिर जवानी से बुढ़ेपे की तरफ। तो यहाँ पर ये मुराद हो सकती है इलाहिन्नास लाने की। तो आगे एक और चीज भी है, यहाँ पर ये तीनों सिफात जोड़कर उसके बाद एक वसवसे से, एक शर से पनाह मांगी जा रही है। तो मतलब ये है कि इससे जाहिर हो रहा है कि ये जो दुश्मन बहुत खतरनाक है, और जब खतरनाक दुश्मन है तो अल्लाह ताला हमें तारुफ करवा रहे हैं, पहले अपना तारुफ करवा रहे हैं कि आप डायरेक्ट हमें मुसीबत नहीं बताई जा रही, बल्कि हमें पहले एक प्रोटेक्शन का एहसास दिया जा रहा है, हमें एक सिक्योरिटी का एहसास दिया जा रहा है कि आप महफूज हैं, क्योंकि आपका रब कौन है, आप किस जात की प्रोटेक्शन में, किस जात के तहफ्फुज़ में हैं, आपका निगहबान कौन है, वो रब है, वो मालिक है, वो इलाह है। इलाह के लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, के जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है सब उसी का ही तो है। फिर उसके बाद आगे क्या फरमाया जा रहा है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले खन्नास के शर से। तीन सिफात बताई जा रही हैं और एक आफत से बचने की तलकीन की जा रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा ही बारीक और दकीक नुक्ता है कि वजह आखिर क्या है कि सूरतुल फलक में तो तीन आफत बयान फरमाई गई थी और एक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बयान फरमाई, और यहाँ पर तो आफत मुसीबत एक है, मर्द एक है, और अल्लाह तबारिक व तआला ने अपनी तीन सिफात का जिक्र फरमाया है। तो यहाँ पर हिकमत क्या है, तो देखिए आते हैं पहले इसके तर्जमे की थोड़ी सी वजाहत करते हैं। तो मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवास उस कहते हैं, वसवास दरअसल ये उस आवाज को कहते हैं जो एक नहायत मीठी सी होती है, मसलन जैसे किसी जेवर की छनकार आप कह रहे हैं, जैसे पायल की छनकार है। तो शैतान जब इंसान के दिल दिमाग में वसवसा डालता है तो वो एक खफीफ हल्की सी आवाज होती है जो सुनने में बज़ाहिर बड़ी मीठी होती है, लेकिन उसके अंदर बड़ा जहर पड़ा हुआ होता है। तो अब इंसान जो है वो